मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का एक सिंपल सा पोर्शन। वो भी हम पढ़ेंगे आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। वैसे तो इंडेफिनिट आर्टिकल में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज हम आपको कुछ खास पढ़ाने वाले हैं ए एन के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज या उनका जो पोजीशन है कुछ डिफरेंट एडवर्ब के साथ, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखेंगे मैंने लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स में इनका जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे एग्जाम एसएससी या बैंकिंग वगैरह या डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि आर्टिकल किस जगह पर आएगा। और यही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस पैटर्न में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एडवर्ब होगा आपका वेरी और मच, मैंने पास में भी लिखा हुआ है। अभी हम आपको इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप देखते रहिए। वेरी और मच हो गया। एज और एज या सो और एज का जो पेयर होगा, उसके बाद में जैसे टी डबल और टू के साथ जो पेयर होगा उसको हम रिमूव करते हैं। जैसे रिमूव टू में रिमूव करते हैं इस टू को, तो सो और दैट में ले जाते हैं। तो इनके पेयर के बीच में आर्टिकल जो यूज करेंगे इंडेफिनिट। और जैसे कि आपका सच या क्वाइट या आपका रेदर, तो इन एडवर्ब्स में इंडेफिनिट आर्टिकल का पोजीशन कैसा है, कहां लगाते हैं, इससे पहले या इनके बीच में, ये हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलो दोस्तों देखते हैं आपका जो पहला हमने पेयर लेते हैं आपका एज और सो और एज, इसमें कैसे रहेगा आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का पोजीशन। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा हुआ एज और एज का जो पेयर है या सो और एज का जो पेयर है, इसमें आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का रोल तो बिल्कुल छोटा सा। इसके अलावा भी और बहुत सारी जानकारी है, तो आप समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एज और एज का या सो और एज का जो पेयर होगा उसके बीच में आप हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब ही डाल सकते हैं। जो उसके बीच में वर्ड रखते हैं वो एडवर्ब ही होगा और उसका पॉजिटिव डिग्री में होना जरूरी है। आप जानते हैं डिग्रीज आपकी तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और आपका सुपरलेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना है कि एज और सो और एज जो पेयर है उसके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा किस डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में। दूसरी बात, एज और एज का जो पेयर वो पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, और नेगेटिव सेंटेंस में सो और एज का पेयर होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ जैसे दिया भी है सेंटेंसेस, जैसे इसमें लिखा हुआ डेविड, अब डेविड इज एज गुड एज जॉन। अब जैसे देखिए यह सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आप एज और एज का पेयर डालेंगे, बिल्कुल आसान है। और ये आपका जैसे गुड दिया है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब ये बिल्कुल आसान है, जैसे गुड हो गया और बेटर हो गया और सुपरलेटिव हो गया आपका बेस्ट। तो आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं डाल सकते। अगर गुड की जगह पर आपने बेटर लिख दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत है, आपको सिर्फ गुड ही रखना है। ये आप इतना भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जैसे लिखा हुआ डेविड इज नॉट सो गुड एज जॉन, तो निगेटिव जब हो गया आपका सेंटेंस, तो आपको सो और एज वाला पेयर लेना चाहिए और उसके बीच में भी डिग्री हमेशा कौन से रहेंगे, पॉजिटिव। अब बात आती है कि इस यहाँ तक तो आर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसी सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ डेविड इज एज गुड, अब प्लेयर डाल दे एज और जॉन, मतलब जो एज और एज का जो पेयर है उसके बीच में जो एडजेक्टिव है, अगर वो एडजेक्टिव इसी पेयर के अंदर किसी नाउन को क्वालिफाई कर लेगा या नाउन को क्वालिफाई करता है, तो उस नाउन के लिए आपको एक इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने की जरूरत है। और ये नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन में तो ए और एन लगाते भी नहीं है, इसलिए इस नाउन का काउंटेबल होना जरूरी है। जब एज और एज के पेयर के बीच में जो एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर ले, तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है आपका ए या एन, तो उस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में लगाया जाएगा आ या एन। वो तो डिपेंड करेगा वर्ड के साउंड पर, वोवेल से है या कॉन्सोनेंट वाला है। तो ध्यान रखिए बिल्कुल आसान है। एज और सो और एज इन दोनों पेयर में के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है। और सेंटेंसेस भी ध्यान रखिए, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अगर इन पेयर के बीच में जो एडजेक्टिव आता है, अगर वो एडजेक्टिव आपका कोई भी किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल ही आते हैं, द या मतलब डेफिनिट आर्टिकल आता भी नहीं है, तो वो आएगा एडजेक्टिव और उस नाउन के बीच में। अगर ये आर्टिकल आपने गुड से पहले डाल दिया तो भी गलत हो जाएगा, और अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ये आपने पेयर से बाहर कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपको पेयर के अंदर ही रखना है और नाउन और एडजेक्टिव के बीच में रखना है, और एडजेक्टिव हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए।
तो ये आपका एक पेयर मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा देखते हैं, चलिए दोस्तों दूसरा पेयर देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे आपका टी डबल ओ टू के साथ और सो के साथ जैसे दैट, इसको हम रिमूव टू में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो रिमूव टू जैसे टी डबल ओ के साथ टू, ऐसे ये नेगेटिव पेयर है और तो आपका ये नेगेटिव में है इसीलिए यूज करते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है टी डबल ओ टू और सो और दैट के बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये सेंटेंस जैसे दिखा हुआ है कि मोहन इज टू वीक टू रन। अब ये टू और टू के बीच में जो एडजेक्टिव डाला है वीक, ये वीक ही रहेगा। अगर इसको हमने वीकर या वीकेस्ट, है ना, तो आपका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं चलेगा, जैसा कि अभी एज और सो और एज वाले में बताया, उसी तरीके से इसमें भी है। और अब इसको रिमूव जैसे रिमूव करते हैं तो सो और दैट में ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये तो रिमूव टू जानते होंगे। अगर अब ये जो आपका एडजेक्टिव है टी डबल ओ टू और सो और दैट के जो बीच में एडजेक्टिव है, इसमें भी वैसे ही अगर ये कोई भी नाउन को क्वालिफाई करेगा इसी पेयर के अंदर, तो उस जैसे कि एज और एज में था या सो और एज में था, वैसा इसमें भी है कि उस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में इंडेफिनिट आर्टिकल पड़ता है। तो उसी तरीके से मैंने लिख दिया, जैसे मोहन इज टू वीक। अब टू और टू के पेयर के बीच में ये जो आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव इसके अंदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई करने पर ये आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, और चाहे भले इसको रिमूव कर दिया जाए, मोहन इज सो वीक। अब यहां पर तब भी कहां रखेंगे, आ बॉय दैट ही कैन नॉट रन। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो आपका जो रिमूव टू है उसके जो पेयर टी डबल ओ टू और टू के साथ या सो और दैट में जो कन्वर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं टू को, उनके बीच में हमेशा एडजेक्टिव रखना। अगर वो एडजेक्टिव आपका कोई भी नाउन क्वालिफाई करेगा तो आर्टिकल उस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में रहेगा, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल, और वो नाउन का सिमिलर होना जरूरी है, वो भी काउंटेबल। तो ये आपका दूसरा पेयर हो गया। चलो दोस्तों देखते हैं आप वेरी और मच एडवर्ब कैसे इंडेफिनिट आर्टिकल लेगा। ये बिल्कुल आसान है, ये रेगुलर है एकदम। रेगुलर का मतलब अगर कोई नाउन है, नाउन से पहले अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा कोई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो आर्टिकल या डिटर्मिनर एडवर्ब से पहले आना चाहिए। तो ये एकदम रेगुलर बेसिस है। जैसे कि देखिए वेरी और मच आपका एडवर्ब है और ये क्वालिफाई किसको करेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है अगर उसके बाद में कोई नाउन दिया है तो इधर तो ये नाउन हो गया, और वेरी और मच एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। अब आर्टिकल अगर डालना है तो बिल्कुल आसान है, इसमें रेगुलर है, सबसे पहले ए या एन डालेंगे, इसमें भी ए या एन सबसे पहले डालेंगे। जैसे कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और ये आपका ए और एन सबसे पहले। एग्जांपल के लिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे लिखा हुआ सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज नाउन, ये है आपका एडजेक्टिव हुआ। अब इस एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव डिग्री में है तो क्वालिफाई कराएंगे हम वेरी से, दिस इज एडवर्ब, और आर्टिकल यहां पर डालेंगे आ, मतलब सबसे पहले। जैसा कि सो और एज और इनके बीच में हम नाउन से पहले डालते थे, लेकिन ये रेगुलर बेसिस है। आप देखेंगे सी इज अ मच, यहां पर एडवर्ब है लेकिन डिग्री कौन सा है, इसने लिया है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और दिस इज नाउन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है, मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है। आर्टिकल डालेंगे तो इन दोनों से पहले, वो भी कौन से, आपके इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो ये बिल्कुल आसान सा हो गया, रेगुलर है वेरी या मच। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आपका सच और क्वाइट। सच और क्वाइट भी आपके क्या है, एडवर्ब। एक्चुअली ये एडवर्ब ही है, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। सच और क्वाइट क्या है, आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, नाउन। और ये जरूरी नहीं बीच में एडजेक्टिव हो, अगर नाउन भी होगा तो भी चलेगा। तो आर्टिकल कहां डालेंगे, सच अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और उसके बाद में नाउन है तो फिर यहां पर रखेंगे, और अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन से पहले, मतलब नाउन से पहले होता है, सच के बाद में नाउन से पहले। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव आ जाए तो फिर एडजेक्टिव से पहले आ जाता है। लेकिन जैसे इसी वजह से मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज नाउन। ये नाउन है और ये है आपका एडजेक्टिव, तो आर्टिकल यहां डालेंगे, और सच है क्या आपका एडवर्ब।
तो सच से पहले नहीं डालेंगे। अगर आर्टिकल यहाँ डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो सच के बाद में ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ। दूसरे वाले सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल, ये नाउन है, ये सीधा आर्टिकल डाल दिया। यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप डाल सकते हैं। उसी तरीके से क्वाइट भी सेम सच जैसा है, तो मैंने पेयर के साथ इनको बताया है। तो इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज नाउन, ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। और ये क्वाइट दिस इज एडवर्ब, इसमें भी आर्टिकल आपका उस एडजेक्टिव से पहले, या एडजेक्टिव नहीं होगा तो नाउन से पहले, लेकिन क्वाइट के बाद में या सच के बाद में रहेगा। तो ये आपके एडवर्ब्स इस तरीके से होगा। इसमें पोजीशन कैसे यूज करते हैं। अब चलो दोस्तों, सबसे लास्ट वाला एडवर्ब पढ़ लेते हैं, रेदर। रेदर बिल्कुल आसान है। रेदर एक तरह का एडवर्ब जो कि पहले से बता दिया, सारे के सारे एडवर्ब हैं। तो ये रेदर जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और उसके बाद में कोई नाउन होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, रेदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों तरीके के एडवर्ब के साथ। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो रेदर है वो आपका अनप्लीजेंट चीजों के लिए यूज करता है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब जैसे एक सेंटेंस जैसे मैंने लिखा हुआ इट इज रेदर अ हॉट डे, तो रेदर यहाँ पर एडवर्ब है और ये आपका हॉट ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। और आर्टिकल उसके एडजेक्टिव से पहले, ये सच जैसा है। लेकिन कई बार ऐसे कई लोगों ने इनको या कई मास्टर्स ने इसको बताया कि इसको हम पहले भी आर्टिकल डालते हैं, तो ये दोनों ही तरीके के आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, दोनों ही लेते हैं, इसीलिए इसका क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, तो इसको भी लेकिन सीखना जरूरी है। तो इट इज रेदर अ हॉट डे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो डिग्री होगा या जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल आप एडजेक्टिव से पहले डाल सकते हैं, या कभी क्वेश्चन आएगा आपका तो रेदर से भी पहले डालता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, रेदर से पहले या ये सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए ही होता है, डेफिनिट आर्टिकल इनमें नहीं आते। तो आज हमने आपको कुछ बताया कि ऐसे एडवर्ब जिनमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का पोजीशन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।